मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जो स्कीम्स अभी प्रेजेंटली हैं बहुत फ़ायदेमंद है। मैं चाहूँगा कि सुरूर जो पूरा इलाका बदात है इसमें वो फीजेबल है और बहुत अच्छी लाभदायक है। IDDS है, इसमें आप लोगों को एक फॉर्म भरना है जिसमें आपने गाय के लिए सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपको ये मिलेगा 50% सब्सिडी। मानते हैं आपको अगर 2 गाय का एक यूनिट जो है 2 गाय का रखा गया है, इसमें 2 गाय से लेकर 200 गाय तक जितना आपको लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन हर घर जो है फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत लाभदायक स्कीम है। इसमें हमने अगर ये जो एनिमल है वो इंजेक्ट करने हैं, ये पहली बात आप ध्यान में सुनिएगा। लेकिन ये आसान स्कीम है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर पैसा भी नहीं है तो गवर्नमेंट ने ऐसा रखा हुआ है कि 1,60,000 आपको ये विदाउट, इसमें कोई किसी को ये गारंटर की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद जो ही आपकी सैंक्शन आती है तो मानते हैं आपकी अगर 2 गायें आपकी 1 लाख की मिलती हैं तो बहनों के लिए यानी महिलाओं के लिए 90,000 की सब्सिडी है। बहुत सब्सिडी है, कम से कम 90,000 और वो DBT। जो ही आप गाय अपने घर में लाएंगे हमारा वेरिफिकेशन होगा, 10 से 15 दिन के अंदर ये आपकी DBT हो जाती है। और बहुत चाहे आप फिर 2 यूनिट लें 4 यूनिट लें, बहुत अच्छी लाभदायक स्कीम है। यहाँ इलाके में हर घर रख सकता है अगर चाहे आप। तो यहाँ पर हमारा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन साहब है, ये हमारे डिस्पेंसरी है, वहां पर जाके आपको फॉर्म मिल सकता है। आप वहां पर लेके फॉर्म भरते समय आपको 2 फोटोग्राफ देने हैं, आधार नंबर और आपको उसमें बैंक का जो बैंक अकाउंट नंबर देना होता है और उसमें और राशन कार्ड की फोटोकॉपी, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो जो ही आप वो फॉर्म वहां पर थोड़ा सा अटेस्टेशन आपके जो सरपंच वगैरह ये निश्चित करने के लिए कि भाई आपके पास गाय का वो काउ शेड होना चाहिए। काउ शेड, ये ऐसा नहीं कि गाय का शेड ही नहीं आपको तो आप बोलोगे गाय लेने के लिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत सरल स्कीम है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैंने देखा कि लोग बोलते हैं पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसके साथ हम इंश्योरेंस भी आपकी हो जाती है गाय, और लेने से लाने तक आपको डिपार्टमेंट मदद करेगा। ये नहीं आपको कि आप बोलोगे कहाँ हिमाचल से लाना है, कहाँ आपको पंजाब से। हमारा जो उसमें जो ही आपकी सैंक्शन आती है हम आपको सहायता करेंगे। डिपार्टमेंट आपको लाने से लेने से लाने तक उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक गाय का 1,000 रुपया मिलता है। तो बहुत सरल स्कीम है, ये बहुत अच्छी है, लाभदायक है। तो ऐसा मौका सबको अवेल करना चाहे। इसके अलावा अगर एक ही जगह पे आप 10 से 12 घर अगर कोई लेना चाहते हैं इकट्ठे गांव में, तो या महिलाएं या कोई इकट्ठे करके, उनके लिए भी हमने ACP साहब से बात की थी, इकट्ठे शेड बना दे सकते हैं। ये जो पंचायत वाले होते हैं तो ब्लॉक वाले, वो लोग आपको एक शेड बना के देंगे, काउ शेड, उसमें वो गाय रखेंगे और आप लोग कोऑपरेटिवली उसमें काम करेंगे। और अगर वो चीजें आप इसमें वो गाय डालेंगे, आप जो लेने जाते हैं एक यूनिट उसमें रख के, यानी कि आपको जो शेड है वो फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। यहाँ से आपको सब्सिडी मिली तो उधर से आपको शेड भी मिला। और अगर ऐसा करेंगे हम तो अगर जितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने ACP साहब से बात की थी तो आज मौका मिला यहाँ पर आपको बोलने का, तो जितने भी आप चाहोगे वो आप क्रिएट कर सकते हो। ये एक स्कीम है IDDS। इसके साथ इसके और भी चीजें जुड़ी हैं। उसमें ये है कि अगर हमारे बादात एरिया में ज्यादा दूध है तो बच्चा कोई बोलता है कि कैसे पहुंचाएं, हम गाड़ी भी आपको दे सकते हैं, उसमें भी 50% सब्सिडी है। मानते हैं गाड़ी एक छोटी पिकअप होगी 5 लाख की है, 2.5 लाख मिलेगा उसमें। ये स्लैब रखा है जो 2.5 लाख तक। तो ऐसा उसको मिल्क जमा करके जो हम कलेक्शन कर सकते हैं बादात इलाके का, एक लड़का उसको एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, दिन में और काम कर सकता है, तो वो पहुंचा सकता है कहीं पर दूध। तो एक तो सब्सिडी मिली और उसको दिन का और जिनका लोगों को वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप यहीं पर कुछ और काम करना चाहते हैं
प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। इस इलाके में पनीर बना सकते हैं उसी दूध का, चाहे दाएं बाएं जाएंगे, उस दूध को जो बनाने के लिए इक्विपमेंट्स हैं हम आप उसमें भी सब्सिडी, जैसे पनीर मेकिंग मशीन है, खोआ मेकिंग मशीन है, हम दही बना सकते हैं। तो ये करना है। इसके अलावा हमारा एक इसमें आप जो हम बोलते हैं जी भाई खाद लाते हैं बाहर से, आप ऑर्गेनिक की बातें हम करते हैं, तो उसमें भी हम जो गाय का गोबर होता है उसमें वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, उसमें भी हम 50% सब्सिडी देते हैं। मानते हैं एक जो आपका जो गोबर निकलता है तो हम फेंक देते हैं, कच्चा गोबर होगा, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वर्मी कंपोस्ट में हम एक बना सकते हैं, तो वो आपको फिर मार्केटिंग भी हो सकती है, तो पैक करके हम बेच सकते हैं उसको। तो ये एक बड़ी लाभदायक स्कीम है। इसके अलावा तीसरा स्टेप जो है इसमें और भी है, डेयरी प्रोसेसिंग बड़ा नहीं मैं बोलूंगा, छोटी छोटी, क्योंकि ये इलाके के हिसाब से हम बोल रहे हैं। फीड प्लांट अगर खोलना चाहते हो उसमें भी फीड 50% सब्सिडी है, यानी कि अगर सुरूर इधर दाएं बाएं से फीड ये क्या बोलते हैं जी, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो चीजें लगते हैं, जैसे मक्की है वगैरह जमा करके जो फीड हम गाय वगैरह के लिए बाहर से लाते हैं, वो यहाँ पर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। युवा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर डेयरी फार्म बड़ा कोई खोलना चाहता है, यहाँ तो बहुत अच्छा सूटेबल कंडीशन है, इसमें डेयरी फार्म डेवलप कीजिए, 20 गाय लगाए, एक तो 50% 10 लाख तो उसको 50 मिलेगा, और दूसरा आपको लोन भी दिलवा सकते हैं हम, तो आसानी से उस पे आप यहाँ से रख सकते हैं, आपका प्रोडक्शन होगा, आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग हो सकता है। प्लस मैं जो बात बोलने चाह रहा था, एक है गोवर्धन स्कीम। तो अगर कहीं जो भी गांव वाले यहाँ पर हैं बैठे हैं जहाँ पर ज्यादातर हमारी सनशाइन रहती है, धूप रहती है, तो उस इलाके में 10 से 12 लोगों को कम से कम, अगर उस इलाके में 7-7 घर होते हैं, तो अगर 10 से 12 लोगों के पास कम से कम 40 जानवर हैं, यानी कि बैल है, गाय है, तो बॉइन्स जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, अगर 10 से 12 लोगों के कम से कम 40 या 50 अगर हैं, तो उस इलाके में गोवर्धन स्कीम के तहत यहाँ पर वो गैस प्लांट तैयार किया जाएगा, ताकि वो उसमें क्या बोलते हैं जी, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट बना रही है। तो ये मौका मिला मुझे आज यहाँ पर भी बोलने का सबब है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी लोग कहीं पर ऐसा दिमाग है, और वो प्लांट जो है 100 लोगों का खाना बना सकता है, और आपको वो गैस घर में पहुंचेगी, आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं जी, खाना बना सकते हो, तो 10-12 लोगों को अच्छी बात है, तो फ्री ऑफ कास्ट में क्या बोलते हैं बन जाएगा ये। तो ये थी। इसके अलावा पोल्ट्री सेक्टर में आप लगे, ये इलाका सूटेबल है हर लिहाज से, सनशाइन भी है और पहाड़ी है, तो एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा जो चाहेगा कि पोल्ट्री स्कीम, पोल्ट्री फार्म अगर 1000 चूजा रखता है तो उसको 1 लाख की सब्सिडी मिलेगी। फिर आने वाले समय में आगे और उसको जब नेक्स्ट लॉट आएगा फिर कुछ थोड़ा सा कम सब्सिडी, लेकिन कंटिन्यू। तो ये एक पोल्ट्री फार्मिंग आज एक पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसमें आ जाए। जरूरी नहीं है कि हमको बाकी भी कीजिए, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में नहीं बोलता उसमें नहीं जाए, लेकिन जहाँ कम जिनको लैंड है वगैरह है तो इस क्या बोलते हैं तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो ये आजकल हमारी ये प्रेजेंट स्कीम्स हैं। इसके अलावा आप चाहोगे अगर कहीं पर डेयरी फार्म खोलते हैं, उसको हेल्प मिल सकती है, मिल्किंग मशीन है, जनरेटर मिल सकता है, उसमें आपको कोई बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ये दिमाग में रखिए, अगर छोटे यूनिट्स हम लेंगे बहुत लाभकारी है। तो इतनी मैं बातें कहना चाहूँ, धन्यवाद। आने लगे हैं समय, आगे वाले स्पीकर भी